बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा बड़े रखे, आमीन। मटर पुलाव की रेसिपी है जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तरतीब हमने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं। लाल मिर्चों का हमने इस्तेमाल नहीं करना है, इसका हमने पेस्ट बना लिया है। और हमारे पास टमाटर हैं, आलू हैं और मटर हैं। आलू मैंने एक पाव लिए हैं बच्चों के लिए, बच्चों को आलू अच्छे लगते हैं। और साथ ही हमने मटर लिए हैं आधा किलो, ठीक है। गरम मसाले के साथ हम इसका मसाला बनाएंगे, इस पर अच्छा सा कलर आने देंगे। तो यहाँ पे इसे पकाते हुए मुझे भूनते हुए इसे यहाँ पे पूरे 5 मिनट हो गया। अच्छा सा कलर आ गया, इसमें पानी डालेंगे और तड़का बना लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकती हैं, तो इसमें हमने पानी शामिल कर दिया। सारा पानी चावलों को अभी आपने नहीं शामिल करना, सिर्फ इसमें मैंने अभी आधा कप पानी का शामिल किया है। आलू मटर जो है वो मिक्स कर देंगे, साथ ही टमाटर भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। यहाँ पे थोड़े से मसाले जाएंगे। हल्दी पाउडर मैंने लिया है चाय वाला 1 चम्मच, काली मिर्च चाय वाला आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर है ये यहाँ पे हमने लिया खाने वाला 1 चम्मच। और ये आप देख सकती हैं। तो माशाल्लाह से सारे मसाले हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। तो नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है इस रेसिपी पे। तो नमक आप आगे चल के कहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, वीडियो आपने स्किप करके नहीं देखनी। नमक मैंने यहाँ पे लिया 2 चम्मच खाने वाले। साथ ही हमने यहाँ पे जो हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सा ये पुलाव बन के तैयार हुआ था। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। अच्छी तरह से ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे ताकि आलू और जो मटर है अच्छी तरह से नरम हो जाए। और मुझे मैसेज करके कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें मुझे किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से आप देखते हैं। जब मैं आपके खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे इसे पकते हुए पूरे 5 मिनट हो गया। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है ताकि ये जो पानी है ये ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो गई है, पानी जो था ख़त्म हो गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसके बबल्स कैसे बन रहे हैं। इस पॉइंट पे आ गई आपने इसमें पानी शामिल करना है जितने हमारे चावल हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार दिखा दूँ। माशाल्लाह से मसाला अच्छी तरह से पक गया है और तैयार है। तो इसमें मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। हमने 3 पाव चावल लिए हैं। 3 पाव चावलों की परफेक्ट ये रेसिपी है, ठीक है। वीडियो स्किप करके आपने बिल्कुल भी नहीं देखनी। तो अच्छी तरह से ऊपर से हम इसे ढक्कन दे देंगे ताकि इसमें अच्छे से जोश आना शुरू हो जाए। तो ये लें जी माशाल्लाह से यहाँ ये आप देख सकती हैं कितने अच्छे जोश आना शुरू हो गए हुए हैं इसमें। तो माशाल्लाह से ये लें जी, इसमें हम शामिल करते हैं चावल। जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे। और याद रहे आपने चावल आधा घंटा पहले ही भिगो के रख देने हैं खाने वाला 1 चम्मच नमक का डाल के, ठीक है। उससे क्या होगा आपका पुलाव निखरा निखरा बनेगा और मज़ेदार सा बनेगा। चावल सारे मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे नमक मैंने चेक किया था, नमक कम था। इस पॉइंट पे आके आप नमक दोबारा इसमें शामिल कर सकती हैं। यहाँ पे 1 खाने वाला चम्मच मैंने फिर नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छी तरह से इसे पकने देंगे, इनका पानी ड्राई होने तक। तो ये देखिए माशाल्लाह से पानी जो था अच्छी तरह से ख़त्म हो गया है, चावलों में जज़ब हो गया। तो ये आप देख सकती हैं। अच्छी तरह से ऊपर से आपने इन्हें सेट कर देना है। तो गार्निश में करने लगी हूँ धनिया के साथ। हर चीज़ खाने वाली बड़ी प्यारी लगती है और जायका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो वैसे तो हमारे पुलाव का कलर बहुत प्यारा है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। हर चावल में, हर बिरयानी में इसका जायका अपना ही होता है और बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। आपने लाजमी ट्राई करना है ये, ठीक है। तो ये लें जी माशाल्लाह से इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि जो कसर वगैरह इनमें है वो
पूरी हो जाए। तो यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो गए। तो माशाल्लाह यकीन माने बहुत प्यारी सी खुशबू इसकी आई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये लें जी, माशाल्लाह से आप देख सकती हैं कलर जो हमने इस्तेमाल किया था वो भी बहुत अच्छा सा आ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको पुलाव का कलर भी दिखाती हूँ। पुलाव का अपना कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा आया है। आप कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर भी कलर प्यारा आएगा, लेकिन हम चावल जब भी बनाए ऑरेंज फूड कलर लाजमी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और घर वालों को ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मैसेज करके बताना कि आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसे की लगी। तो करते हैं इसे डिश आउट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप देख सकती हैं इसकी फाइनल लुक ये निकली है। तो उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। ये है आपका अपना चैनल शहरिश हांडी रोटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।